हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले के लिए, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को भी मिला है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प है क डॉक्टर नगेंद्र, ख है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग है बाबू गुलाब राय, ग है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना होगा। उसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका बाबू गुलाब राय। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है बाबू गुलाब राय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए दूसरा नंबर है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकल्प दिया गया है। क नंबर है विष्णु प्रभाकर, ख है प्रेमचंद, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है विष्णु प्रभाकर, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान किस युग का उपन्यास है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है शुक्ल युग, ख है शुक्लोत्तर युग, ग है द्विवेदी युग, घ है आधुनिक युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका शुक्ल युग, ठीक है। तो ये क नंबर आपका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है, उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं। तो उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है प्रेमचंद्र, ख है भगवती चरण वर्मा, ग है यशपाल, घ है वृंदावन लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है क जीवनी, ख है उपन्यास, ग है नाटक, घ है निबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपन्यास, ठीक है। तो त्याग पत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। आगे ध्यान दीजिए, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे विकल्प है क हरिकृष्ण प्रेमी, ख जयशंकर प्रसाद, ग विष्णु प्रभाकर, घ धर्मवीर भारती। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपके ख जयशंकर प्रसाद, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 2 प्रश्न छुपा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यह प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि ध्रुव स्वामी क्या है, किस विधा की रचना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको बताना है कि यह नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है 2 छुपे हुए हैं, आपको ऐसे ही प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि ध्रुव स्वामी जो है ये नाटक विधा की रचना है। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। 7वां नंबर है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख डॉक्टर हजारी प्रसाद, ग जयशंकर प्रसाद, घ हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें भी देखिए 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। यदि प्रश्न बन जाए कि मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि यह जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है रामविलास, ख है रामवृक्ष बेनीपुरी, ग है प्रेमचंद्र, घ है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर है,
सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है निबंध, ख है उपन्यास, ग है डायरी, घ है कविता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपन्यास। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपन्यास, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, रश्मिमांसा के लेखक हैं। तो रश्मिमांसा के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख गुलाब राय, ग जयप्रकाश भारती, ग जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। क 1850 ईस्वी से, ख 1938 ईस्वी से, ग 1900 से, घ 1919 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क 1950 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था, ठीक है। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी को ध्यान से समझते हुए चलिए। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। तो निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार कौन है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है हरिशंकर प्रेमी, ख है विष्णु प्रभाकर, ग है लक्ष्मी नारायण मिश्र, घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। तो ये शुक्ल युग के क्या है? नाटककार हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है मेरी जीवन प्रवाह, ख है मन की बातें, ग है मेरी असफलताएं, घ है नई पौंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग मेरी असफलताएं, ठीक है। तो इसमें भी 2 प्रश्न छुपा हुआ है। यदि पूछ दे कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो यह आत्मकथा की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी को ध्यान से समझते हुए चलना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। क है जयशंकर प्रसाद, ख है मुंशी प्रेमचंद्र, ग है राम कुमार वर्मा, घ है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। काफी आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पता भी होगा। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ललित लालाम के रचयिता हैं। ललित लालाम के रचयिता कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे याद कर लेना है। तो इसके भी आपको विकल्प दिए गए हैं। क पद्माकर, ख मतीराम, ग भूषण, घ बिहारी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है आपका राइट आंसर ख मतीराम, ठीक है। तो ललित लालाम के रचयिता मतीराम हैं। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विकल्प है। क 1951 ईस्वी को, ख 1959 ईस्वी को, ग 1943 ईस्वी को, घ 1979 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख 1959 ईस्वी को। तो ये इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। तो निम्न में से छायावाद युग के कवि कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है सुमित्रा नंदन पंत, ख है नरेंद्र शर्मा, ग है दादू दयाल, घ है कुतुबन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये छायावाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो रीति ग्रंथ जो है वो कितने रूपों में मिलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है 3, ख है 4, ग है 2, घ है 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसे जरूर प्रिपेयर करने हैं। आगे ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। यानी कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क अमृत राय, ख गुलाब राय, घ वैद्यनाथ, घ प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क अमृत राय। अगला प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनय पत्रिका के रचनाकार है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है तुलसीदास, ख है कबीरदास, ग है सूरदास, घ है जायसी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस
उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 20 प्रश्न बहुविकल्पी बताए हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।